तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। ठीक है, मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉगरिथम के नाम से। ठीक है, आई होप बहुत आप जैसे बहुत बच्चे इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कोई ऐसे बच्चे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो अगर मैं लॉगरिथम को मतलब शुरुआत से डिस्कस करूं तो लॉगरिथम का जो चैप्टर है ये आईसीएससी बोर्ड में क्लास 9 में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर से और कहीं पर भी तुम्हें ये चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा। फिर 11-12 में अगर प्रॉपर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हो तो मैथ्स का जो पहला चैप्टर आता है बेसिक मैथ्स या मैथमेटिकल टूल्स, वहां पे ये चैप्टर का जिक्र है। लॉगरिथम थोड़ा हाई लेवल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों का बेस क्लियर नहीं रहता। ये एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर लॉगरिथम। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि बहुत बार सेट्स के क्वेश्चन में सेट्स एक बहुत ही खास चैप्टर है, क्लास 11 का पहला मैथ्स चैप्टर है। वहां पे भी कभी कभी लॉगरिथम घुसा देता है, इनइक्वालिटी में लॉगरिथम दे देता है। तो लॉगरिथम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, एक चीज मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप नॉर्मली देख सकते हो, रॉ देख सकते हो। आई मीन इस वीडियो को देखने के लिए आपको किसी और वीडियो की देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हो, इसी को देखो। ठीक है, बहुत जन आपको बोलेगा कि भाई ये वीडियो पहले देखो, वो वाला वीडियो पहले देखो। मैं बोल रहा हूँ यही वीडियो तुम देख रहे हो, यही वीडियो देखो। यू डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज टू सी दिस वीडियो। पहले से स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस्ड एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट लॉगरिथम। देखो, लॉगरिथम में पहले तो तुम लोग को लॉगरिथम में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा जो कि है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में दिखाया तो एक बार एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो भाई क्या चीज होता है, देखो जब मैं लिखता हूं a टू द पावर x इक्वल्स टू b बॉक्स के अंदर बात, तो ये बन जाता है मेरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं लिखा है एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। बस यही है इक्वेशन, यही है एग्जांपल। यहां पे जो तुम्हें 3 दिख रहा है, यहां पे जो x दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसी एक्सपोनेंट को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, अच्छे से ध्यान से सुना, यहीं पे एकदम बेस, एकदम मतलब रॉ बेस आपका तैयार होगा, कॉन्सेप्ट तैयार होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो एक्सपोनेंट है जो, इसे हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाता है x इक्वल्स टू लॉग a, नीचे a और ऊपर b। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर आपने एक्सपोनेंट्स नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, बेसिकली एक्सपोनेंट मतलब पावर। किसी भी नंबर को अगर मैं कोई पावर दे दूं, 2 का पावर 3 मतलब क्या, मतलब 2 को 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 को मैं अगर पावर दे दूं 3 का, इसका मतलब होता है 3 बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उससे मेरे को एक नंबर मिला 8। अब देखो, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का 2 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सपोनेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ए, अब ए जो है ये क्या है, ये बेस है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ए जो है ये बेस है, बी क्या है, बी आर्ग्यूमेंट है। मतलब बेस को अगर मैं पावर दूं तो मेरे को एक नंबर मिलेगा। एक सिमिलर सब चीज यहां पे बन के आता है लॉगरिथम। जो बेस रहता है एक्सपोनेंट का वो यहां पे भी आके बेस ही रहता है, और ये जो बी दिख रहा है आपको, जो बी दिख रहा है ये क्या है, ये है आर्ग्यूमेंट, और ये जो ए है ये क्या है, बेस।
आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब लॉगरिथम का हिंदी में मतलब समझते हैं कि लॉगरिथम का मतलब क्या हुआ। लॉगरिथम में जैसे एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया कि मैंने एक नंबर को एक पावर दिया ताकि मेरे को एक नंबर मिल रहा है, 2 को मैं कौन सा पावर दूं ताकि मेरे को 8 मिले। तो आंसर बड़ा सिंपल है, आप लोग बोलोगे भाई 2 का पावर 3 कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 मिल जाएगा। अब 2 को मैं कौन सा पावर दूं ताकि मेरे को 8 मिले, 2 को मैं कौन सा पावर दूं ताकि मुझे 4 मिले, 2 को मैं कौन सा पावर दूं ताकि मेरे को 1024 मिले, ये कौन सा पावर दूं। नोट माय वर्ड्स। अच्छा ऐसे रब कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा पावर दूं, ये जो क्वेश्चन है यही आंसर करता है लॉगरिथम। हो गया ना हलवा, यही है एकदम हलवा। मतलब अगर मैं लिखता हूं लॉग ए बी, तो बेसिकली मैं पूछ रहा हूं तुम लोग से कि भाई इस नंबर को ए को मैं ऐसा कौन सा पावर दूं ताकि मेरे को बी मिले, ठीक है। सपोज उसे मान लेते हैं x है, तुम लिख लो ऐसे x इक्वल्स टू b, यही ना है। a को कौन सा पावर दो b मिले, मतलब a का पावर x क्या किया तो मुझे b मिलेगा। ये हो गया मेरा लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन नहीं एक्चुअली ये लॉगरिथम फंक्शन है, बहुत सारे लॉग आ जाए तो वो लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाता है। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं क्या किया, मैंने लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। इसी कन्वर्शन से लॉगरिथम का चैप्टर में आपका एंट्री होता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे और भी समझेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो मेरे को एक छोटा सा सवाल आप सॉल्व कर दो, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो आप मेरे को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन मैं पहला सवाल दे रहा हूं आपको। देखो, अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो, बैठ के मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा। आपको वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 का पावर लॉग में, चलो इसे छोड़ देते हैं, पहले डिफिकल्ट दे दो तो मजा चला जाएगा, खराब हो जाएगा फिर मजा। लॉग 2 1024 कितना होता है, उसके बाद सॉल्व करो। लॉग 3 27 कितना होता है, उसके बाद सॉल्व करो। लॉग 10 0.01 कितना होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप वीडियोस को पॉज करके जरूर से ट्राई करो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ट्राई मारो तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अभी हाथों हाथ सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते। देखो लॉग 2 1024, अब देखो जिसको पता है उसको पता है, जैसे मेरे को पता है कि 2 का पावर 10 दिया तो 1024 आ जाएगा। देखो पहले जब तुम लॉग एनकाउंटर करोगे तुम्हें पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 2 का पावर क्या दूं ताकि मेरे को 1024 मिले। समझ रहे हो, 2 का पावर कौन सा दूं मैं, 2 को क्या पावर दूं ताकि मेरे को 1024 मिले। तो आंसर बड़ा सिंपल है, मेरे को पता है कि 2 का पावर 10 दिया तो 1024 आया। लेकिन साधारण से छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को कैसे पता चलेगा कि 1024 2 का पावर 10 होता है। उसके लिए बड़ा सिंपल है, इसको भूजा 1024 को देखो, कोई भी नंबर को पूरा अच्छे से तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करो। 1 से तो 2 से करना पड़ेगा। 2 5 10, 2 1 2 2 2 2 4 10, 2 6 12, 2 1 8 2 6 12, 2 4 8, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 सबसे छोटा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मैंने 2 को 10 बार 10x मतलब 10 बार 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया, 2 को खुद से नहीं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 1024 मिला। समझ में आया?
log 327, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है, मतलब 3 को 3 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई किया 27 मिला, तो बस आंसर 3। अब ये देखो, अब ये तुम बोलोगे 10 का पावर क्या करो, 10 का पावर 1 किया तो 10 आएगा, 10 का पावर 2 किया तो 100 आएगा, तो 0.01 कैसे आएगा यार? देखो जब देख के समझ में आ रहा है कि यार 27 ये तो इजी है डायरेक्ट लिख दो, लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए, देखो अच्छे से देखो, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ये बेस है, तो बेस 10 है टू द पावर x इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट 0.01। यही x का वैल्यू तो यहाँ पे पूछा गया ना कि कौन सा पावर दूं, 10 को कौन सा पावर दूं 0.01 में, जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था ना बोर्ड में, कौन सा पावर दूं ताकि मेरे को वो नंबर मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब तो चलो सॉल्व करते हैं। 10x इज इक्वल टू 0.01 मतलब 1/100, 1/100 ही ना, 1/100 मतलब क्या, 1/100 मतलब 10 का पावर 2, और 1/10 का पावर 2 मतलब क्या, 10 का पावर -2। देखो अगर एक्सपोनेंट्स चैप्टर, एक्सपोनेंट्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ये आई थिंक क्लास 8 में या 7 में, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, या तो 8 या तो 7 या तो 6, ये तीनों में से एक क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ाया जाता है। बहुत ही सिंपल एकदम बच्चों वाला चैप्टर है, मतलब क्या ही बताऊं। अगर ऐसे नीचे रहेगा 2 तो ये 10 - 2 हो जाता है, तो पता ही तुम लोगों को, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में पावर रहता है उसे न्यूमरेटर में ले के जाओगे तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। 10 का पावर x इक्वल टू 10 का पावर -2, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो x का पावर -2 मतलब इसका आंसर -2 है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। अगर इतना तक समझ में आ गया मतलब लॉग में आपका एंट्री हो गया है, अच्छा खासा बेस क्लियर हो गया लॉग का। अब मैं लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों से, ठीक है। क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के बच्चे, इवन अगर कोई इंटरेस्टेड बच्चा है जो कि क्लास 8 या 7 में पढ़ रहा है, फाउंडेशन क्लासेस कर रहा है, जेई के लिए सपने देख रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए बना है, ठीक है। कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, बेस से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मिस नहीं करूंगा, सिर्फ देखते रहो। देखो अगर मैं चाहूँ ना, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, तो लॉगरिथम के जो जितने फॉर्मूले हैं सब यहाँ पे लिख दूंगा, 5 क्वेश्चन लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है, सब कुछ कवर करने वाला है। देखो अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम के, लॉगरिथम वैसे एक वन शॉट वीडियो है ना, ये एक वन शॉट वीडियो है, तो सब कुछ कवर होगा। लॉगरिथमिक और इक्वेशन, फंक्शन। अब फंक्शन, जब भी तुम फंक्शन का बात सुनोगे ना, एक्चुअली ये जो पार्ट है ये क्लास 11 का पार्ट है, लेकिन फिर भी जब हम लोग कर ही रहे हैं तो अच्छे से समझाता हूँ। देखो लॉगरिथम फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कि एक छोटा सा मशीन है मेरे पास जो कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है मेरे लिए, मतलब मैंने उस पर एक नंबर डाला और उस नंबर के साथ उसने कुछ खिलवाड़ किया और फिर उसे वापस दिया, एक इनपुट दिया, मेरे को आउटपुट दिया। जैसे कैलकुलेटर, वो भी तो एक फंक्शन होता है। मैंने x दिया, सपोज फंक्शन का काम क्या है कि मेरे पास सपोज एक फंक्शन है जिसका नाम है 2x मतलब एक नंबर दो, डबल देगा मेरे को। जो नंबर दे रहा हूं वो बन जाता है इनपुट, जिसे हम लोग x बोलते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? 2x, मतलब आउटपुट में वो क्या करेगा, मैंने जिस नंबर को दिया मतलब x, उसे मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, मतलब वो डबल हो जाएगा। तो इनपुट में दिया 2, आउटपुट में मिला 4, इनपुट में दिया 8, आउटपुट में मिला 16। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन होता है कि एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अच्छे से समझो बात को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक इनपुट लेता है, एक हाथ से इनपुट लेता है, एक हाथ से आउटपुट देता है। तो देखो अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर कोई फंक्शन है उसमें मैं इनपुट दे रहा हूं, एक्चुअली में देखो रिलेशन फंक्शन में चैप्टर होता है, ये एक चैप्टर होता है फंक्शंस के ऊपर। मैं इसे एक छोटा सा लॉगरिथम के वीडियो में छोटा सा तरीके से प्यारा से समझा रहा हूं, तो अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है, ओके। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर नहीं समझे तो
एक बार तुम लोग चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हाँ, क्या था, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो एक तरफ से इनपुट ले रहा है, एक तरफ से आउटपुट दे रहा है। तो आप सबको पता है कि जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं उसका एक लिमिटेशन होता है। इन अ वेरी सिमिलर वे, व्हेन अ फंक्शन टेक्स इनपुट, दैट इनपुट हैज अ रेंज या हैज अ लिमिट, कि भाई मैं इतने ही वैल्यूज ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं। सब फंक्शन का अपना अपना एक लिमिट होता है, अपना अपना एक नंबर टेकिंग कैपेसिटी होता है, कि भाई मैं अगर इनपुट दे रहा हूं तो ये इनपुट एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब जगह सब। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है जिसे मैंने नाम दिया है fx, और इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब क्या है, इसका मैंने नाम दिया 1/x। मतलब अगर मैंने क्या दिया, इनपुट दिया, सपोज मैं इसको इनपुट देता हूं यहाँ पे 4 मेरा इनपुट है, तो ये मेरे को क्या देगा 0.25, क्योंकि 1/4 0.25 होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे fx को सपोज करो मैंने 4 दिया तो 0 दे दो, 1/0, खटाक से तुम लोग बोलोगे अरे अनडिफाइंड है, इंफिनिटी है, ये है वो है, बस यहीं पे दिक्कत शुरू होती है। तो इस फंक्शन को हम लोग 0 नहीं दे सकते, बस। और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, डोमेन। मतलब हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, अपना एक वैल्यू लेने की कैपेसिटी होती है। सो डोमेन इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल दोस पॉसिबल वैल्यूज या पॉसिबल इनपुट्स व्हिच कैन बी गिवन टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। 0 नहीं दे सकता मैं। तो देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, एक अच्छी स्पोर्ट्स कार ले लो। सपोज तुम्हारे पास बहुत अच्छी कोई BMW, मर्सिडीज या कोई लैम्बोर्गिनी, कोई अच्छा गाड़ी है, तो क्या वो गाड़ी पानी से चलेगा? क्या बात कर रहा हूं मैं, पानी से थोड़ी ना चलते गाड़ी ऑब्वियसली पेट्रोल से चलेगा। हियर कम्स द डिफरेंस। मतलब मैं गाड़ी को चलाने के लिए, चलाने मतलब मेरा आउटपुट, मेरा काम के लिए मैं उसे इनपुट क्या दे सकता हूं, सिर्फ पेट्रोल दे सकता हूं, पानी नहीं दे सकता। इन अ वेरी सिमिलर वे फंक्शन वर्क्स। उसे मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दूंगा तो ही मेरे को डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे लिखते हैं? लॉग, नीचे में a, ऊपर में b। मैंने पहले ही बोल दिया इक्वल्स टू x। मैंने पहले ही बोल दिया एक बेस है, b आर्ग्यूमेंट है, और x बेसिकली तुम्हारा आउटपुट है, बोल सकते हो तुम, ठीक है। सपोज मैंने फंक्शन बनाया y इज इक्वल्स टू log a b है, अच्छी से हटा देते हैं, log a b। अब ये मेरा एक फंक्शन है। अब जब मैं a और b में वैल्यूज भरूंगा तो मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं a की जगह 2 दे दिया और b की जगह 8 दे दिया तो मेरे को 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो ये बेस है ना, ये बेस के कुछ पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। अब ये कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज होते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे एज डोमेन, मतलब एज पॉसिबल वैल्यूज याद रखो, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो ये a जो है ना, ये a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 0, 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये b का बात करो, ये b का भी वही सेम फंडा है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, a ग्रेटर देन 0, क्या a 1 हो सकता है? तुम लोग बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने आपने अभी मैंने ना बोला कि ग्रेटर देन 0, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 है। बट मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, a नॉट इक्वल्स टू 1। a 0 से बड़ा है, a और b दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन a 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझाता हूं, प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो log 1 8 कर दो, 1 का पावर क्या करने से 8 मिलेगा। 1 छोड़ो, 8 छोड़ो, तुम लिख लो 0.23। 1 का पावर क्या करने से 0.23 मिलेगा? भाई 1 का कुछ भी पावर कर लो, x कुछ भी, माइनस प्लस कुछ भी कर लो तुम, 1 का कुछ भी पावर हुआ उसे सिर्फ तुम्हें एक ही वैल्यू दे सकते जो कि है 1।
समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग बेस 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करने से हमें हमेशा 1 ही मिलता है, इसलिए ये अनडिफाइंड है। तो बेसिकली ये कुछ क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉसिबल वैल्यूज है या कंडीशंस है। तो बेसिकली यहाँ पे लिख लो, ये चीज तुम लिख लो, एक बार नोट कर लो, b ग्रेटर देन 0, a 1 से बराबर नहीं हो सकता और a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नोट कर लिए? चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं, सब चलो 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ताकि एक आइडिया आ जाए, एक समझ आ जाए क्या क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। क्वेश्चन में समझना बोला, एक क्वेश्चन ले, इजी सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, हाई लेवल क्वेश्चन, जो बच्चे 8 में 9 में पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही हाई लेवल चीज पढ़ा रहा हूँ। ये अगर समझ में आ गया ना, तो बाद में जाके क्लास 11 हायर क्लासेस में जाकर बहुत फायदा होगा। और जो हायर क्लासेस है उनका तो भाई देख लो, देखिए लो, ठीक है। तो लॉग बेस में मैंने डाला x माइनस 2 को, और आर्ग्यूमेंट में मैंने डाला सपोज x माइनस 8 को। पूछा फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या मैंने बोला था? दोनों ही पॉजिटिव हो, मतलब मैंने पहला कंडीशन हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यूज बोले और कंडीशन लगे, कोई भी कंडीशन वाला सवाल हो मैथ्स में हमेशा याद रखो, एक ही कंडीशन को यहाँ पे लिख लो पहले, फिर सॉल्व करो। तो x माइनस 8 x माइनस 2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जो मुझे कमेंट सेक्शन में कोई लिख भी सकते हैं क्वेश्चन, तो लिखने से पहले मैं समझा देता हूँ कि क्यों ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर नेगेटिव हो गया ना, अगर कोई नेगेटिव नंबर का मैं बात करूं, तो देखो सपोज मैंने लिख दिया लॉग -2 4, तुम लोग क्या बोलोगे? अरे इजी है, 2 लिख दो, -2 का स्क्वायर करो 4 मिलेगा। वहीं पे अगर मैं लिख दूं लॉग 2 को हटा, 4 को हटा, लॉग को -2 8 लिख दिया, अब बोलो -2 का स्क्वायर किया, माइनस पॉजिटिव का 4 मिला, लेकिन -2 का क्यूब करूंगा -8 मिलेगा, मतलब यहाँ पे इसका कोई वैल्यू में लिख ही नहीं सकता, क्योंकि -2 का कोई भी पावर ऐसा नहीं मैं लेके आ सकता जिससे मेरे को 8 मिलेगा। इसलिए नेगेटिव वैल्यूज से लॉग, देखो फंक्शन को अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए मेरे को वैल्यूज ठीक ठाक चूज करने पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि 4 में काम कर रहा है 8 में काम नहीं कर रहा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा दे, नेगेटिव मत डालो, ठीक है, क्योंकि लाइफ को भाई हम लोग को सिंपल रखना है, लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, और मैंने क्या बोला था x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व कर दो, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 8, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन, अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ x ग्रेटर देन 2, ये तो इनइक्वालिटी है, तुम लोग को पता है शायद से, -2 को इधर लिखा है +2 हो गया। अब इनइक्वालिटीज भी अगर नहीं पता, अगर इनइक्वालिटीज भी नहीं पता तो भाई पता कर लो, ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर 9 में आता है, और आई डोंट थिंक एक्चुअली, आई एम श्योर कि 9 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इनइक्वालिटीज चैप्टर कर चुके हैं। कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर बोलो तो मैं अभी समझा सकता हूँ इनइक्वालिटी, लेकिन फिर एक स्टेप में सब कुछ पहले से शुरू करूंगा तो फिर लॉग ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 है, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब x नॉट इक्वल्स टू 3। तो मेरे को एक मिला x ग्रेटर देन 8 मतलब x को 8 से बड़ा होना चाहिए, x को 2 से बड़ा होना चाहिए, x 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखे? तो आंसर देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, एक नंबर लाइन, आंसर लिखने के लिए हमेशा एक नंबर लाइन बनाओ। क्या एक नंबर है? 3 2 8, 2 ये 3 ये 8 से बड़ा मतलब यहाँ पे एक डॉट और ये इन्फिनिटी तक जाता है, 2 से बड़ा यहाँ पे कैसे करो, ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, और 3 नहीं है मतलब 3 में यहाँ पे एक ये कर दो, तो मैं ऐसे 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 कर दो। ये क्या कर रहा हूं ये मैं बेसिकली तीनों कंडीशंस को मिला रहा, तो तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन निकालना है मेरे को। इंटरसेक्शन मतलब सब साइमल्टेनियसली करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर लास्ट में आएगा
8 देखो यहाँ पे तीनों यहाँ पे इस जगह में इंटरसेक्ट हो गए, ये 3 एक ही है, ये तीनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए इस पोर्शन में। अगर मैं x ग्रेटर देन 2 और x नॉट इक्वल टू 3 लूं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन 4 तो 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 इंफिनिटी। ये मैंने आंसर इंटरवल फॉर्म में लिखा है, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब 8 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी को हम कभी नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमको पता ही नहीं, इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो 8 इंफिनिटी आंसर है। तो आई होप समझ में आ गया। ऐसे करके लॉग के डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अब तक समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है यार, ठीक है। अच्छा लॉग का अगर तुमने पूछा कि अच्छा फंक्शन, लॉग एक फंक्शन है, ये क्वेश्चन भी कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों कि भाई लॉगरिथम फंक्शन सर मतलब आपने पढ़ा है, ठीक है भैया आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपने इनपुट के बारे में बात किया, इनपुट के पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बात किया, तो आउटपुट के भी तो पॉसिबल वैल्यूज हो गए, आप बिल्कुल सही है, आउटपुट के भी कुछ वैल्यूज रहते हैं और हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज, कि भाई रेंज क्या है, फंक्शन जो वैल्यूज दे रहा है वो रेंज क्या है, कितना रेंज, जैसे गाड़ी में होता है ना माइलेज, फ्यूल डालता हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी कितना फ्यूल देता है, कितना मेरे को आउटपुट देगा, तो वही ये फंक्शन में भी वही होता है। तो आउटपुट के लिए मैं बोल देता हूँ रेंज के लिए लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम ये ऑल रियल वैल्यूज देता है, जीरो भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो आप पूछोगे भाई बेस और आर्ग्यूमेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, अरे भाई मैं बेस और आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं कर रहा, ये लॉग ए बी है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी बात करो मैं, कि भाई पावर क्या है, पावर तो कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, अगर जीरो पावर हो मतलब अगर मैंने लिख दिया log 2 1 तो क्या आंसर आएगा 0। अगर मैं लिख दिया log 10 0.01 तो ये क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा -2, समझ में आ रहा है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए कमेंट बॉक्स में सर, मतलब सर नहीं बोलना, ठीक है भाई समझ में नहीं आया, घटिया एक्सप्लेनेशन था, फिर से समझा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा तुम लोग के बोलने पे, ठीक है। शायद समझ सोचा कि यही एंड ऑल एंड बी ऑल है, नहीं, गलती होगी, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और असल में भी ये चैनल में लॉगरिथम का ये पहला वीडियो है। अच्छा अब लॉगरिथम के फॉर्मूले के बारे में बात कर लो एक बार, फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूले प्लूरल। पहला, अब थोड़ा यहाँ पे मजा आएगा क्योंकि मैं सिंपल फॉर्मूले कर रहा हूँ, जो बच्चे 11 में है तो उन्हें तो बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब वो जानते हैं, सिर्फ रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। जो बच्चे 9 में है उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नया है। सपोज मैंने बोल दिया log a प्लस log b इज इक्वल टू log, तो log a प्लस log b क्या होता है, log ab, ये पहला फॉर्मूला है। अब अगर सिर्फ तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब तुम कच्चा खिलाड़ी हो, क्योंकि इस फॉर्मूला का एक बहुत ही बड़ा अहम कंडीशन है, और वो कंडीशन है वेयर both logs have same base, दोनों के बेस सेम है, मतलब यहाँ पे भी सपोज मैं लिख देता हूँ c, यहाँ पे भी लिख देता हूँ c। अगर बेस सेम नहीं है तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, अपने दिमाग में घुसा लो। तो हमेशा जब भी फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हो हमेशा देख लेना, अच्छा बेस इक्वल है, अगर बेस सेम नहीं है तो तुम इसे नहीं यूज कर सकते। सेकंड फॉर्मूला आ रहा है समझ में, प्लस है तो फिर अगर माइनस लिख देता हूं, अगर प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड, log a by b। यहाँ पे भी सेम चीज, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। थर्ड फॉर्मूला देखो, log a b है सपोज, अब
अगर मैं इसका सपोज b को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, a को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस का पोजीशन इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग b a। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसे अगर तुम इसे चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल निकाल दो, फाइंड रेसिप्रोकल, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। फॉर नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, मतलब ये बेस चेंज करवाना है। सपोज मेरे पास है लॉग ए बी, इसे मैं लिख सकता हूं लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए, और यहाँ पे x है। ये x क्या है, ये मेरा डिजायर्ड, अच्छे से लिख लो यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x इज द डिजायर्ड बेस, मतलब तुम अपने से ये बेस बना रहे हो, ये बेस तुम्हारा क्या है, ये बेस तुम अपने से बना रहे हो, ये बेस तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन में क्या चाहता है। ठीक है, सपोज मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से x को तुम्हें बेस चेंज करना पड़ेगा। ये x में तुम कोई भी सा नंबर बैठा सकते हो, कोई भी सा, बिलीव मी, कोई भी नंबर बैठा सकते हो, कोई भी नंबर अपने हिसाब से। ठीक है, सिर्फ ये b और a को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ फॉर्मूलेस थे, ये सब कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इसे अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की लिस्ट की तरफ पढ़ेंगे। कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो, कंडीशन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं 5। अब यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल में जा रहा हूँ। सपोज मैंने बोल दिया a की पावर में, a एक नंबर है, इसके पावर में लॉग बेस a b, इसे डायरेक्टली तुम b लिख सकते हो। ये नंबर और ये नंबर सेम है, मतलब एक नंबर के पावर में मैंने लॉग डाला है जिस लॉग का बेस इस नंबर के बराबर है। ठीक है, अब अगर तुम बोलोगे मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे a की पावर x, ये पूरा चीज को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग, अगर a की पावर x में b है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी इज इक्वल टू एक्स। देख लो, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स, और इसका वैल्यू मैंने क्या लिया था, लॉग ए बी। समझ में आया, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, इस चीज को मैंने x मान लिया, तो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मैंने सिंपली लॉगरिथम में कन्वर्ट किया, तो देखो ऑटोमेटिकली सेम चीज आ गई, मतलब हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। सबके सब प्रूफ भी दिखाता हूं ताकि तुम लोगों को पूरा एकदम अच्छे से समझ में आए। मतलब कोई भी पूछे ना तुम्हें, भाई फॉर्मूला कहां से निकला, प्रूफ कर देना सामने। ठीक है, तो किसी को प्रूफ मत करने देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं, जोक सा पार्ट। सपोज मैंने लिख दिया a log c b, तो तुम इस c को इधर ला सकते हो, a को इधर ला सकते हो, मतलब तुम लिख सकते हो c का पावर log a b। ठीक है, मतलब ये सेम इक्वेशन टाइप का है, लेकिन इस c को मैंने यहाँ पे दिया दिया, a को इधर ला दिया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और कौन सा बाकी था, और फॉर्मूला मिस हो रहा है क्या, देखने दो भाई। ओ अच्छा, सपोज है लॉग ए बी, ये भी बहुत बेसिक्स है। तो लॉग बेस में a है, आर्ग्यूमेंट का एक पावर यहाँ पे दिया गया है, तो तुम इस आर्ग्यूमेंट का पावर को डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ, c मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए। बेसिकली आर्ग्यूमेंट का पावर था, उसे तुमने पूरे लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ दिखाता हूं। लॉग 10 100, अपने IQ, अपने दिमाग से सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत ही इजी, सबको पता है 2। अब इसे इस फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं। लॉग 10 100 है, मतलब 10 का पावर 2, पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा 2, लॉग 10 10, लॉग 10 10 1 होता है, 2 into 1 2 2 2,
आंसर मैच खत्म। आई होप मैंने कुछ भी फॉर्मूला मिस नहीं किया है, सारे फॉर्मूलेस मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है, ठीक है। लेकिन तो भाई याद करने दो, मेरे को भी याद नहीं रहता है, मतलब बिना बुक के पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ा याद करना पड़ता है। हाँ कुछ था क्या, नहीं और कोई सवाल और कुछ नहीं था, ठीक है और कुछ नहीं था। चलो अब कुछ, अच्छा आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा पार्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने से पहले एक छोटा सा पार्ट बोल दूं। लॉगरिथम की दुनिया में ना बहुत जगह आपको साइंस में मतलब पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, बिल्कुल गलत। पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा LN2, LN3, LN4, ये सब क्या है? तो LN का मतलब होता है, इसका मतलब है लॉग बेस में E2। जब कोई लॉगरिथम होता है उसको बेस E होता है। E क्या है? यूलर्स नंबर। E यूलर्स नंबर होता है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो यूलर्स नंबर है, जब यूलर्स नंबर रहता है बेस में तब हम लोग डायरेक्टली LN लिखते हैं। इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। अच्छा E क्या है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं E के बारे में। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। E होता है यूलर्स नंबर, जिसका वैल्यू बड़े इज्जत से मैंने याद करके रखा है 2.71, ठीक है। इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग 2.71 आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत कोशिश की इसे यहाँ पे कंप्लीट करवाने का। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है अगर समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए जरूर से। कुछ क्वेश्चन मैं बेसिक से करवाता हूँ। सपोज मैंने दिया सपोज मैंने दे दिया 5 log बेस 5 7 माइनस log 327 कितना होगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, कोई भी कर लेगा। चलो ट्राई करके बताओ आंसर जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो शुरू करते हैं। सो मैंने पहले बताया A log AB डायरेक्ट B मतलब 7 लिख दो माइनस log 327, 3 का पावर 3 करने से 27 मिलता है, डायरेक्ट 4 आंसर, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत कम है, जल्दी से जितना क्वेश्चन करवा सकता हूँ मैं करवा देता हूँ। और एक क्वेश्चन जो होता है अच्छा log 4 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 4 कितना होगा? 2 मिनट में मेरे को जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सॉरी चलो बताओ आंसर बताओ चलो। log बेस 4 5 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 5 4। अब प्लीज यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ मत करना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे प्लस आता तब तुम बेस के साथ, बेस भी सेम नहीं है, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सोचो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। log 4 5 है मल्टीप्लाइड बाय log 5 4 है। मैंने बताया था अगर 4 5 है तो तुम्हें सोच एक लॉजिक का बताता हूँ। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो किसी तरह से अगर मैं इस 4 को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे ला दूँ तो कुछ काम बन सकते हैं कुछ हद तक। चलो करके देखते हैं।
तो अगर मैं बेस और आर्गुमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करना चाहता हूं तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला, log 4 5, यहां से दोनों कट गए, आंसर 1 सॉल्व। ठीक है, आई होप मजा आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो और एक सवाल देखते हैं, और एक सवाल देखते हैं। देखो मैं इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि बेसिक्स, देखो अगर मैं अभी तुम्हें टफ जेई वाला क्वेश्चन दे दूं कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टफ क्वेश्चंस देखो बहुत जन तो बोलेंगे अरे टफ बुक से टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से गहराई से क्लियर होगा। तो पहले बेसिक्स, उसके बाद टफ, धीरे धीरे। इसलिए कोई भी तुम जब बॉडी बिल्डिंग करने जाओगे ना, वहां पे भी पहले बताएगा बेसिक्स करो, उसके बाद इंटरमीडिएट करो, उसके बाद एडवांस्ड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करना है, देखो। ठीक है, सो 5 log, अच्छा एक सेकंड, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने से पहले मेरे को एक फॉर्मूला याद आया लॉगरिथम का, जो मैं मिस कर गया था। तो प्लीज उस फॉर्मूला को एक बार लिख लो, अपना जो फॉर्मूला का लिस्ट बनाया था वहां पे ऐड करना। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली बहुत सारे है ना, तो एक निकल गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। अगर सपोज हमारे पास है log a टू द पावर c b, इस बार क्या हुआ देखो, जब b का पावर c था, मैंने पावर को यहां पे लाके मल्टीप्लाई किया। अब बेस में पावर आ गया, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 1/c, मतलब इसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना log ab से। एक्चुअली इसी के ऊपर बेस में क्वेश्चन देने वाला था। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस का पावर c आ गया तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, आर्गुमेंट में पावर आ गया तो नॉर्मल रॉ मल्टीप्लाई करना है। अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। 5 log 25 49 कितना होगा, चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर लो तो बहुत सारा क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। ठीक है, एकदम एक बुक लाऊंगा, बुक से क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने दिमाग से सोच कर दे रहा हूँ। तो हो गया है, करे सॉल्व, चलो करते हैं। देखो 25 49, तुम्हें इसको देख के लग रहा है कि अच्छा मैं वो a log a b का वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नया लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 25 है, मेरे को तो चाहिए 5। तो क्या प्रॉब्लम है यार, लिख लो इसको, 5 का पावर 2 49। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सिखाया, बेस में पावर हो तो इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 का पावर 1/2 log 5 49। और यहाँ पे देखो 1/2 अगर log 5 49 से मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट के पावर को रॉ मल्टीप्लाई करो तो इसको तुम इधर भी ले सकते हो, मतलब इसे लिख सकते हो 5 log 5 49 का पावर 1/2, मतलब बेसिकली इसे अगर मैं हटा दूं तो इसे बोल सकते हैं √49। तो क्या होगा, 5 से में तो डायरेक्ट लिख सकते हो तुम √49, मतलब 7। बोलो मजा आया। अब गलती से मैं प्लस माइनस 7 मत लिखते, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनो। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई भी नंबर का। 25 का स्क्वायर रूट बताओ 5, 16 का स्क्वायर रूट बताओ 4, -4 नहीं, तो फिर वो -4 कब आता है, जब हम लोग ये लिखते हैं x स्क्वायर का वैल्यू 4, x का वैल्यू ±√4। ये प्लस माइनस क्यों बढ़ाता है, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग को पता है माइनस और प्लस का आइडेंटिटी खो जाता है, ये अलग चीज है। ठीक है, और डायरेक्टली अगर मैं √4 लिखूं तो ये अलग चीज है। √4 हमेशा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस के लिए वो अदला बदली होता है। सो बेसिकली मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्लस माइनस, इट्स बेसिकली, इसका मैं पोंछ के दिखाता हूँ। देखो मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो एक एक चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर 4 है तो x का वैल्यू ±√4 होता है, ना कि
ठीक है, ये होता है। ऐसा नहीं कि √4 होता है और फिर तुम लिख देते हो x का वैल्यू +-2, नहीं, +-√4 होता है, उसके बाद तुम लोग लिखते हो, देखो यहां से भी ये लिखा तुमने, यहां से आएगा x = +-2, यहां से नहीं आएगा, यहां से सिर्फ +2 आएगा, समझे? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और एक कॉन्सेप्ट होता है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये सब छोटे मोटे चीजें होते हैं मैथ्स के, इसे तुम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो आज मैं समाप्त कर रहा हूं। बड़ा सा क्या, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है चैप्टर में, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, जरूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।